तीन संख्याओं में से पहली दो का योग 45 है। पहली दो का योग कितना है? 45 है। अब डियर आगे दिया है दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का योग 55। दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का योग 55 का योग दिया है कितना? 55 है। अब डियर बोला है तीसरी तथा पहली संख्या के तिगुने का योग तीसरी तथा पहली संख्या के तिगुने का योग 90 है। ये बोल रहा है पहली तथा तीसरी संख्या, पहली तथा तीसरी संख्या के तिगुने का योग दिया है 90 है। तीसरी संख्या क्या है? तीसरी संख्या क्या है? तीसरी संख्या आपको बताना है। एक काम करें, हम ABC करके नंबर मान लें, पहली दूसरी तीसरी। पहली दो का योग यानी A प्लस B बराबर है 45 और दूसरी और तीसरी यानी B प्लस C का योग है 55 और पहली और तीसरी संख्या के तिगुने का योग तो आपका 3A प्लस 3C का योग 90 है। तो 3 कॉमन लेकर के भाग देंगे तो A और C का योग आ जाएगा कितना? 30। इस बात को सब लोग समझ पाए हैं। अब क्या करेंगे? तीनों समीकरण को जोड़ेंगे यानी ऐड करेंगे। तो A 2 बार, B 2 बार, C 2 बार, तो आपका 2A प्लस 2B प्लस 2C। इसको जोड़िएगा तो 130। 2 कॉमन लेकर भाग दीजिएगा, A प्लस B प्लस C का मान हो जाएगा 65 और आपको तीसरी निकालना है तो AB का मान इसी में रख दीजिएगा। क्योंकि A प्लस B प्लस C का मान, तीनों का मान का योग 65, तो A और B का मान यहाँ पर 45 अगर रख लेंगे तो C बचेगा। ये आपका 65 ट्रांसफर करेंगे तो C का मान 65 माइनस 45 यानी 20 इज योर। कॉन्सेप्ट क्लियर है डियर? देखिए लिख रहा है इसमें क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर 3 अंतर 3 है। ध्यान से सुनिएगा। तथा इनके वर्गों का अंतर 39 है। तथा इनके वर्गों का अंतर 39 है। अब डियर आपसे पूछ रहा है इनमें बड़ी संख्या
कौन सी होगी? डियर देखिए, सिंपल लगेगा गणित। दो संख्याएं, क्या करेंगे आप? एक को मान लें x, दूसरे को मान लें y। पहला बोला इनका अंतर 3 है तो लिख दें x माइनस वाई बराबर 3, और इनके वर्गों का अंतर यानी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 39। इसको दो संख्याओं के वर्गों के अंतर पर तोड़ेंगे तो आपका एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस वाई, दूसरे में x प्लस वाई बराबर 39। इसका मान रखिएगा और उधर भाग दे दीजिएगा तो x प्लस वाई का मान आ जाएगा 13। अब दोनों से आप हल कर लेंगे। समीकरण नंबर 1 और 2 से हल करेंगे तो डियर आसानी से आप x का मान निकाल लेंगे। x माइनस वाई बराबर 3 और x प्लस वाई बराबर 13। आपको पता है x से y घटा रहे हैं, इसका मतलब बड़ी संख्या कौन है? x। इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे? आपका जोड़ने पर y कटेगा और 2x बराबर 13 3 16, x बराबर क्या हो जाएगा? 8, और x का मान रख देंगे 8 तो y का मान क्या हो जाएगा? 5। ज्ञानचंद कोई कंफ्यूजन आपको? दो संख्याओं में 3 समझे 5 का अनुपात है। दो संख्याओं में 3 समझे 5 का अनुपात है। 5 का अनुपात है। और आगे बोला है इनका लघुत्तम समापवर्ग 300 है। इनका लौसौ 300, लौसौ 300 है। इनका लौसौ 300 है तो इनमें से छोटी संख्या कौन सी होगी? इनमें से छोटी संख्या कौन सी होगी? अब डियर अनुपात के आधार पर इन संख्याओं को 3x और 5x मान लें। एक को मान लें 3x, दूसरी को मान लें 5x। अब 3x और 5x का लौसर लेंगे तो आपको 3 भी लेना पड़ेगा, 5 भी और x भी। तो 3 5 15 x हो जाएगा। डियर लौसर जो दिया है 300, अब इसके इक्वल कर दीजिएगा, x का मान निकल जाएगा। 15x बराबर 300 लौसर दिया है तो x का मान 20। अब छोटी संख्या कौन है? 3x, इसलिए स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी 3 × 20 आपका यानी 60 आपका आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है डियर। आइए जरा भिन्न वाला सवाल लगाएं तो दो संख्याओं के योगफल और गुणनफल, योगफल और गुणनफल ये 12 तथा 35 है। 12 और 35 sum and product of two numbers are given respectively आपका 12 and आपका 35। Find the sum of reciprocal of both number, यानी इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करें।
इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करें। देखिए, किसी भी नंबर का जो व्युत्क्रम होता है उसको 1 बटे करके लिखते हैं। x का व्युत्क्रम 1 बटे x, y का व्युत्क्रम 1 बटे y। तो यही दो नंबर मान लें, दोनों का योगफल दिया यानी x प्लस वाई बराबर 12, और दोनों का गुणनफल जो दिया है वह x इंटू वाई बराबर 35 दिया है। अब इनके व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है, तो व्युत्क्रम बता ही दिए हैं, जोड़ लीजिए। 1 बटे x प्लस 1 बटे वाई, y एक कम y, x एक कम x, इसको सीरियल वाइज बदल लीजिए, आपस में गुणा x y। तो वही चीज है, ऊपर योगफल और नीचे गुणनफल। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऊपर योगफल नीचे गुणनफल। आसान होता है डियर। एक भिन्न के अंश में अंश में 20% की वृद्धि और हर में 5% की कमी करने पर, और हर में 5% की कमी करने पर, नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। अब बताना है डियर, तो प्रारंभिक भिन्न क्या है? प्रारंभिक भिन्न क्या है? डियर, आप एक काम करिए, प्रारंभिक भिन्न को x बटे वाई मान लीजिए। आज जो 20% बढ़ा रहे हैं ना, तो x का 120% कर दीजिए डायरेक्ट। क्यों 120%? क्योंकि 20% बढ़ा रहे हैं, y 5% कम कर रहे हैं, तो 100 से 5 घटा के x y का 95% कर दीजिए। आप परसेंट से परसेंट कट जाएगा, उधरिया लिख दीजिए 5/2। कुछ नहीं है डियर, सवाल देखिए, एकदम सेकेंडों का सवाल है। आई परसेंटेज हटाइए और 5 से काट के छोटा कर लीजिए, तो 19 पचे 95 और ये 24 पचे 120। 19 प्राइम फैक्टर है, कटेगा नहीं। अब ये दोनों का है, इधर गुणा, उधर जाएगा, बट्टे होगा, उलट जाएगा। तो इसलिए आ रहा आंसर x बटे वाई बराबर 5/2 बटे 24/19। हाँ बाबू, उलट रहे हैं अभी। तो ये हो जाएगा 5/2 गुणे 19/24। मित्र कटना है नहीं, 19 पचे 95 और 24 दूना 48। अगर आप सही बटा में लिखना चाहेंगे, 2 बार जाएगा? नहीं जाएगा, एक बार जाएगा बस। तो छोड़ दीजिए, आपका 95/48 जो है वह प्रारंभिक भिन्न का मान हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन किसी को हो तो बताइए, पीछे वाले लोग बताएं। आज आप लोगों की संख्या कुछ बटुर गई है।
कुछ कम दिख रही है। सब एग्जाम दे रहे हैं लोग। किसी भिन्न के अंश और हर प्रत्येक में एक जोड़ने पर भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। अब बोला है डियर क्या, इसी भिन्न के अंश और हर प्रत्येक में से 5 घटाने पर, इसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में से 5 घटाने पर भिन्न 1/2 हो जाती है। अब डियर बोल रहा है यह भिन्न क्या है, बताना है। यह भिन्न क्या है, एकदम आसानी से हम लोग लगाएंगे। यह भिन्न क्या है, एकदम आसानी से आप सुनिएगा। माना यह भिन्न x/y, लेट, ये जो भिन्न है इसको फ्रैक्शन बोलते हैं अंग्रेजी में। यह क्या है, x/y। दो बदलाव करिए, 2 समीकरण मिलेगा। तो डियर अब आप करेंगे तो 5x + 5 बराबर 4y + 4। ये 5x - 4y इधर लाए, 5 उधर लेके जाएंगे, -5 होगा, घट जाएगा, -1 हो जाएगा। दूसरा समीकरण बनेगा x/y, दोनों में से 5 घटाने पर भिन्न हो रहा है 1/2, तिर्यक गुणा करेंगे 2x -10, 1 से करेंगे y -5, y इधर लाएंगे 2x - y बराबर 10, उधर जाएगा प्लस होगा तो 5 माइनस ही रहेगा, घट जाएगा तो 5 होगा। अब इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो डियर 5x - 4y बराबर -1, और ये जो 2x है तो इस समीकरण में आप 4 से गुणा कर लीजिए, y को बराबर करना है। तो 4 दूना के 8x - 4y बराबर 4×5 = 20। आपको घटाना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों चिन्ह बराबर है, तो एक चिन्ह बदलना है तो लिखेंगे घटाने पर, तो ये साइन चेंज हो जाएगा ऐसे और एक कट जाएगा, और 8x से 5x घटेगा -3x, ये माइनस माइनस जुड़ करके -21, माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर 3 × 7 = 21, 7 हो जाएगा। x का मान किसी भी समीकरण में रख लें, 2 में ही रख लें, तो 7 दूना के 14 - y बराबर 5, y उधर जाएगा प्लस होगा, 5 इधर आएगा घटेगा, 9 × 5 = 14, यानी y का मान 9। तो जो भिन्न हो जाएगा वह आपका x/y है, तो x का मान 7 और y का मान 9। आंसर हो जाएगा वह भिन्न क्या है, 7/9। कोई कंफ्यूजन किसी को हो तो बताइए डियर।